नमस्कार। आज के मार्केट राउंडअप पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि निफ्टी 16,000 और सेंसेक्स 53,000 पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है और थोड़ा बहुत करेक्शन भी हुआ है। इट इज़ गुड टू बाय एट दिस करेक्टेड लेवल। एक अच्छा अवसर है, अपॉर्चुनिटी है कि करेक्शन होने पर हम नीचे के लेवल पर कुछ अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को परचेज करें। टाटा मोटर्स 356 से नीचे 305 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक अच्छा मौका है टाटा मोटर इन्वेस्ट करने के लिए। वो जो चिप का प्रॉब्लम हुआ है वो दैट इज अ शॉर्ट लिव्ड। व्हेन द पैंडेमिक इज ओवर इट विल बी गेटिंग ओवर द प्रॉब्लम एंड द स्टॉक वंस अगेन विल मूव अप एंड कंपनी top brass itself cleared this is not the problem of only Tata Motor. It is a problem of the semiconductor chip which is visible for the all electronic related company, and Tata Motor is one of them getting affected, so it will be getting over by the company and other sectors also. So we need not be worried about it. एक मौका है और एक्यूमुलेट करने का टाटा मोटर को। यस, आने वाले वीक में, आने वाले दिनों में उम्मीद है कि मार्केट ऊपर की ओर फिर से जाएगा और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करके आगे निकलेगा। रिलायंस इंडस्ट्री, यस, एज फार एज रिलायंस इंडस्ट्रीज इज कंसर्न इट इज़ वेरी मच अंडर वैल्यूड एट दिस लेवल। जो इनका अपना जो पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का कंपनी के अंदर में, it is very quality one and very prospecting, and at this level of around 2000 it is very much undervalued I would say। तो ये मार्केट जो है धोखा दे रहा है इन्वेस्टर्स को इस लेवल पर, इसीलिए डोंट वेट कि आप आगे 3000 के लेवल पर रिलायंस को खरीदने के लिए मारामारी करें। तो बेटर टू एक्यूमुलेट फ्रॉम दिस लेवल्स एंड रिलायंस इंडस्ट्री टेलीकॉम सेक्टर में आगे की ओर बढ़ते ही जा रहा है और अदर सेक्टर्स ऑल्सो, ई कॉमर्स, रिफाइनरीज ऑल्सो देयर, एक रिटेल चेन ऑल्सो देयर। तो रिलायंस इंडस्ट्री एक अच्छा बेट है, थोड़े थोड़े परचेज करेंगे क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर्स जो एग्रेसिव ट्रेड नहीं होते हैं मार्केट में। तो फॉर द स्मॉल इन्वेस्टर इज़ वेरी सेफ बेट। आप थोड़े थोड़े रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर मैं पीएसयू बैंक में, आईडीबीआई बैंक जो प्राइवेटाइजेशन की ओर अग्रसर है, फिर से बोली बुलाई जा रही है इनके प्राइवेटाइजेशन की। तो आईडीबीआई बैंक इज वेरी गुड लेवल टू इन्वेस्ट, क्योंकि जैसे जैसे ये साल आगे बढ़ता जाएगा और नए साल का आगाज होगा तो गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा है डिस इन्वेस्टमेंट का एंड प्राइवेटाइजेशन का, गवर्नमेंट विल ट्राई टू एक्वायर द टारगेट, क्योंकि गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक के समय में गवर्नमेंट को टू ऑफसेट द रिलीफ पैकेजेस गिवन बाय द गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए। तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जितने भी जिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के टारगेट है उनको फुलफिल किया जाए बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल। फिर यूको बैंक नीचे के लेवल पर अवेलेबल है। तो ये जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट जो इस महीने से स्टार्ट हो रहा है, दैट बैक बैंड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्रपोज बाय द बजट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट विल बी वर्किंग आउट वेरी मच। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यूको बैंक में। अदर पीएसयू बैंक में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरी बात, मैं इंजीनियर्स इंडिया के बारे में मैं कहा हूँ कि 89 में आकर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार। तो बेहतर होगा कि 89 क्रॉस होने पर इसमें इन्वेस्ट किया जाए। जब आप एक्यूमुलेट करना चाहेंगे तो इट गुड टाइम टू एक्यूमुलेट ऑन दिस स्टॉक। नहीं तो अगर आपको एक्यूमुलेट नहीं करना है तो 90 के ऊपर निकलने पर इसमें आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। दिस इज व्हाट आईओसी, गुड बेट टू इन्वेस्ट, 100 पर सपोर्ट है। और आईओसी का एक बहुत ही तगड़ा न्यूज़ है कि फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आईओसी इज गोइंग टू मैन्युफैक्चर द एल्युमिनियम बेस्ड बैटरी इंस्टेड ऑफ द लिथियम बेस्ड बैटरी, जो जनरली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज हो रहा है लिथियम बेस्ड बैटरी। तो आईओसी ने एक नया
प्लान तैयार किया, एक न्यू आइडिया दे हैव डेवलप दैट कंपनी टू मैन्युफैक्चर द एल्युमिनियम बेस्ड कंपनी, एल्युमिनियम बेस्ड बैटरी विच विल बी लॉन्ग लास्टिंग, एफिशिएंसी ज़्यादा होगा, एंड इट इज़ गुड बेट फॉर IOC टू पेनिट्रेट इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट टू सप्लाई द एल्युमिनियम बेस्ड बैटरीज। बहुत ही अच्छा प्रॉस्पेक्ट है, बहुत ही बड़ी कंपनी, कैश रिच कंपनी। IOC में मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू कैन एकोमोडेट। तो इसी के साथ इस बात पर इन्वेस्टर्स ध्यान दें कि ज़्यादा चार्ट के चक्कर में नहीं, कॉमन इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है चार्ट को समझना, एंड चार्ट कभी कभी धोखे भी दे देता है। तो आप प्राइस लेवल को देखकर आप रेसिस्टेंस को समझ सकते हैं। अगर कोई शेयर बार बार एक पोजीशन में घूमकर वापस आ जाता है नीचे के लेवल पर, तो ऑब्वियसली दैट इज द रेसिस्टेंस लेवल। तो कॉमन इन्वेस्टर के लिए चार्ट को समझना इतना आसान नहीं, तो बेटर यू गो टू द लेवल हाउ द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स आर मूविंग। वो अगर सर्टेन लेवल पर जाके अगर वो सप्लाई जोन में आकर फिर टूटता है, तो इट मीन्स दैट इज द रेसिस्टेंस लेवल। वेरी वेरी इट इज वेरी वेरी इजिली अंडरस्टैंडेबल। तो आप समझें रेसिस्टेंस लेवल को एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करें। या तो रेसिस्टेंस लेवल के पार होने पर इन्वेस्ट करें या एक्यूमुलेट करें धीरे धीरे। दैट इज व्हाट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।